नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अपने सभी क्रिश्चियन बहन भाइयों को ईस्टर संडे की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज मैं आपको ईस्टर संडे पर ही बिलॉग करने जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सभी में सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी का है। ऑलमोस्ट 31% लोग वर्ल्ड में क्रिश्चियन और वो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पर इस्लाम है, फिर और धर्म है, हिंदू धर्म है और छोटे छोटे धर्म हैं। देखो, जैसे इस्लाम में रमज़ान और ईद सबसे बड़े फेस्टिवल हैं, हिंदू धर्म में दिवाली और जन्माष्टमी बड़े पवित्र और बड़े त्यौहार माने जाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में ईसाई लोगों में 3 जो फेस्टिवल हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक क्रिसमस है जो 25 दिसंबर को आता है, दूसरा गुड फ्राइडे है जो फ्राइडे वाले दिन आता है, और तीसरा फ्राइडे के तीसरे दिन, थर्ड डे ऑफ फ्राइडे विच इज संडे, उसको हम ईस्टर संडे बोलते हैं। देखो, जितनी भी दुनिया में दूसरे धर्मों को मानने वाली पॉपुलेशन है उनमें से 95 से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि क्रिसमस, गुड फ्राइडे और जो ईस्टर संडे है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये तीनों क्यों मनाए जाते हैं। आज हम इन्हीं तीनों जो फेस्टिवल्स हैं इनके बारे में सिंपल तरीके से बताने का मैं कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की है कि आई डिड माई PhD इन कंपैरेटिव रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी है, इस्लाम भी पढ़ा है, हिंदुइज्म भी पढ़ा है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जूडाइज्म सभी धर्म पढ़े हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए जो कुछ पढ़ा और उसके बाद अमेरिका में बुक भी पब्लिश हुई और ख़ुद भी मैं अपना प्रैक्टिकल तजर्बा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उन सभी के आधार पर, उन सभी के बेस पर जो कुछ भी मैंने सीखा वो सिंपल तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को हुआ था, लेकिन आज जो ईस्टर संडे है आज भी जीसस का जन्मदिन मानते हैं। इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग थिंग फॉर ऑर्डिनरी पर्सन। देखो, जो जीसस क्राइस्ट का एक्चुअल बर्थ है, जो उसने माँ के पेट से जन्म लिया, फिजिकल जन्म लिया, वो तो 25 दिसंबर को है, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं। उस दिन हम खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन उसके बाद जो ईस्टर संडे है वो क्यों उसका जन्म माना जाता है, वो है स्पिरिचुअल जन्म। वो माँ के पेट से नहीं आया, लेकिन वो जो फिजिकल बॉडी, जो एग्जिस्टिंग बॉडी उसके टाइम पर थी, उसी से उसने दुनिया में अपना स्पिरिचुअल जन्म लिया, जो कि लगातार 40 डेज वो अपने डिसाइपल्स के साथ रहा और उसके बाद वो वापस इस मातलोक को विदा कहकर परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मर्ज हो गया। तो ईस्टर संडे को का मतलब है कि उसकी जो डेड बॉडी थी, जो गुड फ्राइडे भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि क्रिसमस जो है दैट इज़ द रियल बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड फ्राइडे को ये था कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, उसको मौत के घाट उतारा गया, उसको फांसी दी गई, तो यरूशलेम में एक गोल गुथा है, उसकी पहाड़ी पर उसको क्रॉस में, लकड़ी का क्रॉस बनाकर उसमें उसके हाथों और पैरों में बड़ी बड़ी मोटी किलें ठोकर उसको कहा कि वहाँ चलो, वहाँ पर उसको रस्से से बांध दिया और फांसी दी गई और 6 घंटे उसकी बॉडी को लटकाते रहे। इतने जालम थे लोग भी थे, सरकारें भी थी, जो राजा था उस टाइम। उसके बाद उसके पेट में खंजर मारा, जब खून और पानी निकला तब पुष्टि हुई कि ये मर गया। कहते हैं कि उस टाइम पर बहुत तूफान आया, धरती कांप गई, गुफाएं जो कब्रें थी वो हिल गई। तब लोगों को एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत काम किया है। तो गुड फ्राइडे वाले दिन
जीसस की डेथ हुई थी उसको फांसी दी गई थी। लेकिन गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं, उसको बैड फ्राइडे भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग गुड फ्राइडे कहते हैं, वो इसलिए कि जीसस क्राइस्ट का जो पर्पस था हमको समझाने का, उस दिन हमें समझ आया कि हम किसी संत को गलत रास्ते पर उसको फांसी दे रहे हैं। चाहते तो उसके जो डिसाइपल थे वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जैसे हमारे सिख धर्म में 5वीं पातशाही ने कहा था, जो तत्ते तबों पर बैठे थे, कि तेरा भाना मीठा लागे। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया तब उसने कहा, क्या कहा? ओ फादर फॉरगिव देम एज दे नो नॉट व्हाट दे डू। ओ परम पिता परमेश्वर, इन सभी लोगों को माफ कर देना, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनको पता होता कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो खुद परमात्मा हूँ, तो ये कभी काम ना करते। ये है संतों की महानता। और कहते हैं कि जिस दिन उसको सूली पर चढ़ाया गया ना, तो उसके बाद एक कवर में जो कवर कहते हैं, जो दफनाया था, एक पहाड़ में एग जिसको अंडा बोलते हैं उसकी शक्ल की कवर तैयार की गई। उसके बीच में इसकी डेड बॉडी रखी और बाहर एक बड़ा सा जो है पहाड़ का गेट लगा दिया, बंद कर दिया, और उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी कि इसको अगर कोई छेड़ेगा दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही विल बी पुनिश्ड। तो ये है फ्राइडे की बात। फ्राइडे के तीसरे दिन उसकी कुछ चेलियाँ थी, अब मैं नाम तो लाइव भूल गया, तो उन्होंने सोचा कि डेड बॉडी में स्मेल आएगी, तो उसकी वो कुछ खुशबूदार चीज़ें लेकर वो उस गुफा के अंदर जाने लगी। तो क्या देखती हैं कि गेट नहीं है। जब वो गुफा के अंदर एंटर हुई तो जीसस क्राइस्ट की बॉडी नहीं थी। जब वो ऊपर देखते हैं तो एक डिवाइन वाइट लाइट बड़ी ज़ोर से प्रकट हो रही थी, जो जीसस क्राइस्ट की पिक्चर थी। कहते हैं कि वो उस टाइम उसका जन्म हुआ, जब उन्होंने बाहर आकर बताया कि जीसस क्राइस्ट ने पुनर्जन्म ले लिया। तो ये है ईस्टर संडे की कहानी। तो अब जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में क्या कहा है? बाइबल में कहा है कि जो संत लोग होते हैं वो क्यों आते हैं? वो अपनी मर्जी से नहीं आते। फॉर आई कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई ओन विल बट द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी। कि मैं अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आया, परंतु उस परमात्मा के मजबूर किए मैं इस धरती पर आया हूँ। और उसका पर्पस क्या होता है कि वो हमको समझाते हैं इस दुनिया में कि जब हम रोते हैं, पुकारते हैं, कलयुग और संकट बढ़ जाता है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में ऋषि मुनि पीर पैगंबर संत को भेजता है, ताकि वो हम लोगों को समझा बुझाकर हमारी ज़िंदगी का जो एक्चुअल पर्पस है उसको बताएं कि अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ टू गो बैक एंड मर्ज विद द लॉर्ड। तो जीसस क्राइस्ट भी आए, उन्होंने प्यार से समझाया कि एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कि जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक ही मैं आपको समझाऊंगा, तब तक ही मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन जब मैं संसार को छोड़ गया तो कोई नया आदमी पैदा होगा। डेड बॉडी से डेड साइंस हमारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक डेड डॉक्टर से हमें बीमारी ठीक नहीं हो सकती, एक डेड जज से हम कोई फैसला नहीं करवा सकते, एक डेड हस्बैंड से हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए बिल्कुल कोई अगर डेड संत पास्ट में हुए हैं उसका हम फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर कोई फ़ायदा लेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट लिविंग मास्टर से लेंगे। एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो जीसस क्राइस्ट ने ये समझाया कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर यहाँ पर आपकी सोल रूह यहाँ पर आ जाएगी, इफ़ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। कि यदि आपकी जहाँ पर सोल रूह आ जाएगी, तो ये जो सिंगल आई है, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं हिंदू लोग, जहाँ आ जाएगी तो आपको एक जोत, एक लाइट नज़र आएगी, जो इतनी प्रकाशवान होगी, मीठी होगी, चमकीली होगी, वाइट होगी, कि जिसके बीच में देखकर आपको आवाज़ें भी सुनाई देगी, और वो आवाज़ें आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ से वो आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ से उसने कुल कायनात को पैदा किया है। ये जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं। मेरा ख्याल में लंबा तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन द बाइबल। और जीसस क्राइस्ट इसका नाम क्यों पड़ा? कि जीसस इसको कहते थे जीसस की। कभी इसकी मदर जो मरियम थी, फादर जोसेफ था, लेकिन इसके जो 12 चेले थे उनमें से एक पीटर था जो मेडिटेशन करता था। उसने जब देखा कि जीसस क्राइस्ट अंदर से कौन है, तब उसने कहा कि जीसस, यू आर नॉट ओनली जीसस बट यू आर ए क्राइस्ट, मसीहा हो, सेवियर हो। उसके बाद जीसस को जीसस क्राइस्ट कहने लगे कि वो हमारे भलाई के लिए, हमारे परोपकार के लिए आया है। और जीसस के जाने के बाद पोप जो चर्चिस का है वो हेड होता है, इटली में है, तो उसको हम
सन ऑफ गॉड मानते हैं। सन ऑफ गॉड का मतलब है कि आई एम इन द सन, आई एम इन द गॉड एंड गॉड इज विद इन मी, कि मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मेरे में है, बट देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर हम अंदर से परमात्मा को प्रकट कर लें तो वी आर, जब तक नहीं प्रकट करते, जैसे स्कूल में जाते हैं, विद्या नहीं पढ़ी, विद्या तो हमारे है, लेकिन उस ताकत को जगाया नहीं, सूती आई सूती ही चली गई। लेकिन अगर किसी ने मेहनत करके जगा लिया तो हम आलम फाजल बन जाते हैं। उसी तरह जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। बाइबल में कहा गया दिस बॉडी कहीं बाहर नहीं, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर में जाने के लिए। जैसे हिरन की जो कस्तूरी होती है उसकी नाभि में होती है, लेकिन वो खुशबू जंगलों में, पहाड़ों में, घासों में देखती है, जबकि उसके अंदर है। ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिलों के अंदर तेल होता है, लकड़ के अंदर अग्नि होती है, जब तक हमें कोई एक्सपर्ट इसका तरीका ना बताए तब तक हमें पता नहीं चलता कि तिलों में तेल कैसे निकालें, लकड़ी से आग कैसे प्रकट करें। वही एक परफेक्ट लिविंग मास्टर की पर्पस होता है कि वो यहाँ पर संसार में आकर हम लोगों को समझाते हैं कि हमने कैसे वापस परमात्मा के साथ मर्ज होना है, मिलाप करना है। आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।